కొద్ది ఉండడానికి தொடர்ந்து திருச்செந்தூர் கோயிலில் வந்து दोस्तों आज की ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर एक करारा जवाब है जिन्होंने विजय के चर्च में जाने पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया था। क्योंकि दोस्तों जब रिजल्ट से पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले थालापति विजय एक चर्च के अंदर गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने दोस्तों जिस तरह से चर्च के अंदर एंट्री की, चर्च के अंदर अपनी श्रद्धा को दिखाया, इसको लेकर कई लोगों ने कई सवाल खड़े किए जो ज़्यादातर विपक्ष के लोग थे। और उन्होंने जोसेफ विजय के ईसाई होने पर इस तरह के नाटक पाखंड करने को लेकर झूठ मूठ की ऐसी बातें उन्होंने फैलानी शुरू कर दी और इसे एक पाखंड बताया। इसे वोट के लिए, इसे लोगों की सहानुभूति के लिए किया गया एक एक्टिंग बताया। लेकिन दोस्तों अब ये खबर उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो इस काम को करने में लगे हुए थे। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में थालापति जोसेफ विजय की पार्टी के, उनकी सरकार के एक मंत्री ने जिनका नाम एस रमेश है, उन्होंने तिरुचेंद्र सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में एक बहुत ही बड़ा अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें उन्होंने मंदिर के अंदर चल रहे वीआईपी दर्शन के नाम पर अवैध वसूली के रैकेट को सामने लाकर उसका भंडाफोड़ किया। और दोस्तों ये पूरी घटना इस तरह से शुरू हुई कि वो जो मंत्री थे वो किसी आम वेशभूषा में अपने चेहरे पर सिर्फ एक मास्क लगाकर साधारण लोगों की तरह लाइन में लगकर मंदिर में पहुंचे थे। और वो किसी वीआईपी तामझाम के बिना, किसी वीआईपी लाइन में खड़े हुए बिना 100 रुपये वाली शुल्क जो उन्होंने दिया था उसकी दर्शन की कतार में खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों जब पुजारी के पास वो गए और उन्होंने कहा कि वो जल्दी से वहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं, और तभी दोस्तों उनके पास एक वहाँ का जो पुजारी था जो उस समय वहाँ पर तैनात था, जिसका नाम अय्यप्पन बताया जा रहा है, वह जल्दी दर्शन करवाने के लिए उनसे 4000 रुपये की मांग करने लगा। जिसके बाद दोस्तों रमेश ने, जो कि मंत्री हैं, उन्होंने जब कैश ना होने की बात कही तो पुजारी ने ऑनलाइन उन्हें पैसे ट्रांसफ़र करने को कहा। इसके बाद दोस्तों मंत्री रमेश ने अपने फ़ोन से तुरंत गूगल पे के ज़रिए 4000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। और दोस्तों जब डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी हुई और पुख्ता सबूत उनके हाथ लग गए तो दोस्तों रमेश नाम के मंत्री ने अपनी असली पहचान का सबके सामने खुलासा करते हुए उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और आरोपी पुजारी के साथ साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जो वहाँ पर तैनात थे, उन दोनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उनके ऊपर एक बहुत ही कड़ा और बहुत ही बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें सलाखों के बीच डाल दिया। और दोस्तों इस सब के बाद जब मंत्री का बयान सामने आया तो उन्होंने कहा कि टीवी के पार्टी के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने जो हमें कार्य दिया है वो हम निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ करेंगे और अपने राज्य की, अपने तमिलनाडु राज्य की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए हम ऐसे स्टिंग ऑपरेशन चलाते रहेंगे। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं उनको हम जेल की सलाखों के अंदर डालेंगे, क्योंकि धर्म कोई धंधा नहीं है और ना ही किसी भी धर्म में, किसी की आस्था में, किसी की किताब में, धार्मिक पुस्तक में इस तरह से किसी ने करने के लिए कहा। और ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि सभी भक्तों को, सभी लोगों को जो साधारण हैं उन्हें भी अच्छे से दर्शन हो। और ये जो वीआईपी वाला कल्चर है ये हम ख़त्म करके रहेंगे। और जो अवैध वसूली है, जो करप्शन है, जो धर्म के अंदर भी बढ़ चुका है, इसको भी हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और दोस्तों इसके बाद ही ये खबर, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छा कार्य उन मंत्री के द्वारा किया गया है। और दोस्तों ये उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो कि थालापति जोसेफ विजय के ऊपर उंगलियां खड़ियां कर रहे थे, जो उनको ईसाई होने के कारण, उनको मसीही होने के कारण, उनको क्रिश्चियन मंत्री बताकर उनके ऊपर तरह तरह के ब्लेम लगा रहे थे, उनको क्रिश्चियनिटी का
मशीनरी का एक पपेट बता रहे थे। लेकिन अब ये उनसे एक सवाल है, ये घटना, ये कार्यवाही उनसे एक सवाल है कि अब आप बताइए कि क्या ये कोई क्रिश्चियन चर्च थी या फिर कोई मस्जिद? नहीं, ये एक मंदिर था जहाँ पर इस तरह से लोगों को लूटा जा रहा था। और हमारे देश से जो करप्शन है, जो अवैध वसूली करने वाले इस तरह के लोग हैं, उनके ऊपर कानूनी डंडा चले और इस तरह की अवैध वसूली हर जगह बंद हो। फिर चाहे वह चर्च हो, चाहे वह मंदिर हो, चाहे मस्जिद, या फिर किसी भी धार्मिक स्थल में अगर ऐसा हो रहा हो तो उनके ऊपर कानूनी डंडा चलना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि सरकार के द्वारा ही पॉसिबल है। तो दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय हिंद।